हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। स्वागत है आपका अपने चैनल विंग से एक उड़ान में। हमने 3 दिन पहले रीजनिंग स्टार्ट की है यहाँ पे, और रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया वो है एनालॉजी। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था एनालॉजी के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं, एक नंबर एनालॉजी, एक लेटर एनालॉजी और प्लस जीके बेस्ड एनालॉजी। हमने नंबर एनालॉजी में 3 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें पढ़े हैं आपने इनफैक्ट हमने उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कुछ चीज़ें समझी, कंसेप्ट समझा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, कल मैंने 6 क्वेश्चंस आपको दिए थे, लेकिन देखिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ये दूंगा क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चन निकालने का टाइम दीजिए। मैं क्वेश्चन डालकर आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा अपना ऑफिशियल पेज है विंग से एक उड़ान का टेलीग्राम में, मैं वहाँ पर आपको PDF डाल दूंगा। उसको आप अपने एंड पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपको वो प्रोवाइड करूंगा। इनफैक्ट मैं हर टॉपिक में कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन ज्यादा दूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको अपने एंड पे, ठीक है। हमारी ये कोशिश रहेगी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पहले हमने कल पिक किया था, जो भी क्वेरीज थी, जो भी कमेंट्स थे, उनमें जो भी डाउट्स थे जिनके, आज हम ये पोर्शन को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। लास्ट में हम पहले पढ़ेंगे अपना लेक्चर, उसके बाद जब जाते जाते जब यह हमारा लेक्चर पूरा खत्म होगा, फिर हम आपके कमेंट जो भी आपने वहां पे डाउट्स पूछे हुए हैं वो हम वहां पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, हम पहले अपना लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ। होपफुली आपने अपना डिनर कर लिया होगा, उसके बाद फ्रेश होकर इसको स्टार्ट कीजिए पढ़ना। आज हम लेटर एनालॉजी पढ़ेंगे। लेटर हमें पता है नंबर्स में जैसे हम 1, 2, 3 को यूज कर कुछ कंसेप्ट्स बनते थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस होते थे, हम उनको क्लियर करते, सॉल्व करते थे। अब लेटर्स हमें पता है, लेटर किसकी बात हो रही है, इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात हो रही है, A टू लेकर Z तक की, ठीक है। A टू लेकर Z तक हमें पता है 26 लेटर्स होते हैं। इन लफ्जों को यूज करके क्या होगा, हम एनालॉजी बनाएंगे, क्वेश्चन से मिलेंगे हमें, हम उनको कुछ कंसेप्ट्स के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। पहले कुछ चीजें इससे पहले हमें समझनी है। जैसे हम नंबर एनालॉजी को पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था स्क्वायर्स और क्यूब्स को याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। टेबल्स को भी याद रखें, वो भी काम आएगा। उसी तरह लेटर एनालॉजी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। एक सबसे पहले कि A टू लेकर Z तक हमें ये तो पता है कि 1 to 26 तक जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। बट मैं रैंडमली अगर आपको पूछूं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा कि सबको नहीं पता। काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने बैंकिंग का किया होगा, बैंकिंग में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उनको याद होगा। बट हमें क्या करना है, हमें सबको लेकर चलना है, जो 0 में भी है, जो 50 में भी खड़ा है, जो 100% में भी है, जिसको यूज़ है। हम 0 से लेकर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए रैंडमली मैं उन स्टूडेंट से अगर पूछूंगा कि आई जो है, आई क्या रैंक, क्या पोजीशन या क्या प्लेस करता है इस 26 लेटर में, उसकी पोजीशन जो है वो किस नंबर पर आती है, किसकी, आई की। जैसे 1 किस में प्लेस है, मैं अगर बात करूं ए किस में प्लेस है, फर्स्ट पोजीशन में, है ना। उसी तरह B किस में प्लेस है, सेकंड पोजीशन में। इसी तरह मैं अगर पूछूं आई किस पोजीशन में प्लेस है, तो स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, कुछ को आ जाएगा, कुछ को नहीं आ जाएगा, कुछ सोचेंगे इस तरह, ठीक है। उसी तरह हमें ये चीजें पहले याद करनी है। हम इन चीजों को याद करेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं, आप जब क्वेश्चन, कंसेप्ट्स नहीं, जो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने वाले होंगे उस टाइम क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएं और जल्दी सॉल्व हो जाएं। हमारा यही मोटिव होना चाहिए, ताकि ये चीज आपकी क्या हो, हर एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम करे और उन क्वेश्चंस पे टाइम आपका यूटिलाइज हो जहां पे आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं देखूं, आपको बताऊं ये कि लेटर एनालॉजी में आपने 2 चीजें याद रखनी है, एक फॉरवर्ड रैंकिंग और एक बैकवर्ड रैंकिंग। देखिए फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग में क्या डिफरेंस हुआ। फॉरवर्ड समझ, तो हमें तो वर्ड का समझ है कि फॉरवर्ड रैंकिंग मतलब जैसे A की रैंक है 1, B की रैंक है 2। फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा, जब मैं यहां से बात करूं तो वो रैंकिंग बाकी सारी पोजीशंस की क्या है वो हमने पता होनी चाहिए। मतलब A की पोजीशन फॉरवर्ड रैंकिंग के बाद इस तरह क्या होनी चाहिए अप टू Z तक। अब बैकवर्ड रैंकिंग का वो भी आप समझ गए होंगे।
कि Z से लेके हमें उल्टा चलना है, मतलब 26, 25, 24, 23, 22, 21 अप टू लेकर 1 तक हमें जाना है। लेकिन इसमें हमने जो Z को है वो प्लेस 26 नहीं करना। याद रखिएगा, मैंने यहां पे जो इस ग्रीन कलर के जो मैंने यहां पे लिखी हुई है नंबरिंग, वो है मेरी फॉरवर्ड रैंकिंग की ग्रीन नंबर में, आपको भी समझ आ जाएगा। और जो मैंने पर्पल कलर का लिखा हुआ है, पर्पल कलर की जो रैंकिंग दी है, ये दी है मैंने बैकवर्ड रैंकिंग, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा कि Z को मैंने क्या रैंक दिया है, 1, समझ आया आपको। अब Z को 1, Y को 2, X को 3, 4, 5, 6 अप टू ये N आ गया 13 अप टू A तक, क्या रैंकिंग दी, अप टू A तक हमने रैंकिंग दी। इससे हमें क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो आपको वहां पे भी समझ आएगा, ठीक है। कैसे, 2 चीजों में आपने रैंकिंग याद रखनी है, ठीक है। 1 टू लेके 26 तक फॉरवर्ड रैंकिंग और 26 टू लेके 1 तक बैकवर्ड रैंकिंग, ठीक है। मतलब Z टू लेके A तक बैकवर्ड रैंकिंग, ठीक है। अब देखिए याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैंने ट्रिक्स कोई नहीं बनाई, लेकिन याद करने की आप अगर ढूंढेंगे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो सबसे बेसिक ट्रिक है वो है जॉटी। ई जॉटी कहें या जॉटी कहें, ये लेटर्स जो हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल्स में आते हैं, 5 के मल्टीपल्स में आते हैं। ई की रैंकिंग 5 है, जे की 10, 15, 20 और 25। अगर आपने इनको याद करना है तो जॉटी याद कर लो और 5, 10 वो आपको इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले ये 5 वर्ड्स जो आपने क्या किया, इजीली लर्न कर लिए। जॉटी और 5 के किस में है, ये मल्टीपल्स में है, 5, 10, 15 और ये आ गया। देखिए निमोनिक्स बनाने में मैं कहूं काफी स्टूडेंट खुद माहिर होते हैं, खुद बनाते हैं। अगर कोई बना भी रहा है कमेंट करके जरूर करें ताकि किसी और स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। अगर कुछ उसे अच्छा बनाया हुआ है, याद करने की ट्रिक अगर बनाई है तो वो जरूर कमेंट में शेयर करे, ठीक है। जॉटी ये आ गया 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। अब मैं बात करूं पीछे की, अब यहां पे देखिए सबसे पहले मैं 5 तक चलूं, 5 आपने ई याद कर लिया, 5 होता है, पहले 4 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद हो जाते हैं, जरूरत नहीं होती इनको ज्यादा एफर्ट्स डालने की। 1A1 है, B2 है, C3 है और 4D है, याद है। और E हमने याद कर लिया क्या, कि E जो होता है वो 5 रैंकिंग होती है, ठीक है। देखो आपको जब ना क्या, आप एक बार ट्रिक से याद करने में क्या होता है कि आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। कई बार कोई भी आप ट्रिक यूज करेंगे ना, आप क्वेश्चन आएगा ना, अचानक से वो स्ट्राइक कर जाती है अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में करें, डोगरी में करें, पंजाबी में करें, कश्मीरी में करें, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, आप ट्रिक्स बनाएं सिर्फ अपने याद करने के लिए, ठीक है। अब ई आ गया, जॉटी आ गया, एफ को याद करने का तरीका, अब ये 6 है और एफ से फिक्स होता है, एफ से फिक्स और 6, ये एक क्या बनता है, इसकी राइम बनती है, ठीक है। फिक्स 6 तो इसलिए एफ का क्या आ गया, 6। जब आपको एफ दिखेगा, एफ से फिक्स याद आएगा, 6 उसका रैंकिंग होती है, ठीक है। जी का हमें पता है, G7 जो होता है, G7 आपने सुना होगा, G20 भी आपने सुना होगा और G7 भी आपने सुना होगा। ये देखिए दोनों का आपको इजीली याद हो जाएगा, लेकिन G7 हम फिलहाल फॉरवर्ड रैंकिंग याद कर रहे हैं, तो G7 याद रखिए, G7 आपको पता होगा, G7 का सबमिट होती है, ये G7 आ गया। अब H का कैसे याद रखोगे, H सामने आएगा आपके, देखो 8 मैंने तो इस तरह डाला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि 8 इस तरह भी डलता है कंप्यूटर में, इस शेप में भी डलता है ना। अगर O को ऐसे लिखो और ये करो, ये भी 8 है, ठीक है। उसी तरह इसको अगर हम मर्ज कर देंगे तो ये क्या बनेगा, H भी 8 बन जाएगा। तो मतलब अगर आप जब H को दिखोगे आपको थोड़ा याद आ जाएगा, भाई ये 8 से मिलता जुलता, मतलब 8 की रैंकिंग, ठीक है। याद आ गया, समझ आ गया। अब देखिए I, अब I में क्या है कि I और 9, I का 9 के साथ अगर कोई लिंक आप जोड़कर बताएं तो अच्छी बात है। तो I का क्या रिजेंबल अगर करें तो I इस तरह भी डलता है, सिंपल हम I अगर ऐसे डालें,
अगर आप कंप्यूटर में सिंपल आई डालते हो तो इस तरह भी डलता है, उसको अगर ऐसे टर्न करोगे ये 9 बन जाएगा। या फिर आई नो, ठीक है, आई नो, नो हिंदी में बोलते हैं ना 8 9 10, आई नो, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप, इस तरह याद रखो आप। J10, आपको पता है जे जॉटी का वर्ड है और जे का क्या रैंकिंग होती है, 10 रैंकिंग होती है, ठीक है। के आ गया किंग्स 11, आपको पता है आईपीएल में टीम है किंग्स 11, ठीक है, के 11 आ गया। एल, एल का क्या आ गया, 12 आ गया, एल का क्या आ गया 12। अब एल में देखिए, एल में वर्ड आता है लव, लव वर्ड आता है, प्यार और 12 का आपको पता है थोड़ा लिंक होता है कि प्यार में इंसान पागल हो गया, ठीक है, तो एल लव, ठीक है, एल में 12 आप कह सकते हैं कि एल का सिंबल क्या आ गया 12, ठीक है। एम और एन, देखिए ये, हाँ ये एन का नीचे है, एम का ऊपर। एम और मैं बात करूं डब्ल्यू की, अगर डब्ल्यू और एम को देखोगे ये रेसिप्रोकल ही होते हैं, एम इस तरह पड़ेगा, अगर इसको उल्टे तरफ से देखोगे तो वो आपको डब्ल्यू दिखेगा, ठीक है, और इसको अगर टेढ़ा कर दोगे तो आपको ये 3 भी दिखेगा। तीनों चीजें, मतलब एम को अगर आप देखोगे सीधे से डालोगे तो ये दिखेगा, टेढ़े से देखोगे नीचे से ऐसे में अगर देखूंगा तो ये एम, ऊपर से देखूंगा डब्ल्यू, साइड से देखूंगा तो क्या दिखेगा 3 दिखेगा, ठीक है। इसलिए अब समझ लो एम और डब्ल्यू में दोनों का 3 तो है ही है बेस में, बेस में क्या है 3, देखो डब्ल्यू में भी 3 है, एम में भी 3 है बेस में। अगर 3 दोनों में है तो हमें पता है डब्ल्यू से पहले, इतना तो समझ है ना हमें, मैं कल भी बात कर रहा था कि भाई एक होता है पेन और पेपर में प्रैक्टिस करना, एक होता है कि आप मेंटली ही पहले चीजें क्या करना शुरू कर देते हो, समझना शुरू कर देते हो, बस वही बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे मेंटली समझ लो कि भाई एम पहले आता है, एम पहले आता है इसलिए वो 13 है, डब्ल्यू बाद में आता है इसलिए वो 23 है, क्योंकि 2 आ रहा है उसके साथ, ठीक है। ये दोनों आपका क्लियर हो गया, एम और एन को याद रखोगे तो 14 आएगा, क्योंकि एन नवंबर में, 14 नवंबर में चिल्ड्रंस डे होता है, इसलिए एम एन को इस तरह भी याद रख सकते हो, एन 14, ठीक है। ओ को अगर याद रखना है आपने 15, ओ का लिंक ओ पी क्यू, ठीक है। ओ का अगर लिंक बनाना चाहते हो कोई, इसको ओ को आप लिंक बनाएं कोई अच्छा, देखिए इसका कुछ न्यूमेरिक्स में आप बेटर बनाएं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, जितना मुझे लग रहा है मैं आपको उतना बता पा रहा हूं, आप अगर बेटर बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओ मैंने भी अलग अलग जगह से देखा था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं चलो आपसे शेयर करूं, ठीक है। ओ से आप बना सकते हैं जो भी आपको ठीक लग रहा है, ये यहां पे बनाएं, पी पे भी आप बना सकते हैं कुछ भी, और क्यू, क्यू अगर मैं ऐसे बताऊं तो मैंने देखा था कि ओ और पी को उन्होंने लिंक किया हुआ था, ओ पापा करके, ओ पापा करके, ओ पापा करके उन्होंने कैसे लिंक किया, ओ से ओ और पापा से करके पी से पापा। अब कैसे वो कह रहे हैं कि बात ये बनी कि 15-16 जब आपने बच्चे किसी ने शरारत की, मम्मा से उसको डांट पड़ी, 15-16 डंडे पड़े उसको, तो उसने क्या बोला, ओ पापा बचाओ मुझे, ठीक है। ओ पापा, क्योंकि मम्मा से डांट पड़ी हम पापा के पास जाते हैं, पापा से जब डांट पड़ती है तो किसके पास जाते हैं, मम्मा के पास जाते हैं। ज्यादातर हम मम्मा का नाम ही बोलते हैं, लेकिन जब मम्मा ही मारने पे आ जाए फिर तो पापा के पास जाना पड़ेगा ना, शील्ड तो चाहिए कोई, इसलिए ओ पापा। तो ओ पापा 15-16 डंडे पड़े मम्मा से, तो ओ आ गया 15 और पी आ गया 16, पापा, ठीक है। ये भी लिंक आ जाएगा। अब क्यू और आर, ठीक है। क्यू का आप क्या बनाएंगे यहां पे रिजेंबल, और आर का देखिए, क्यू का आप अगर यहां पे बनाते हैं, क्यू को कैसे बनाएंगे आप, क्यू को, क्यू आ गया, क्वीन आ गया यहां पे, क्वीन का लिंक यहां पे। चलिए इस क्यू को आप बनाएं, कुछ भी जो टर्म्स मेरे अलावा जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ी बेटर हो सकती थी उससे, आप उसको कमेंट्स में कर दीजिएगा, ठीक है। क्यू को 17 कर दीजिए, रेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा इन न्यूमोनिक्स का। जो अभी फ्रेश है, जिनको नहीं पता, उनको थ्रू ट्रिक्स याद करने के लिए आप क्यू का बताइए, ओ और पी का बेटर बताइए, ठीक है। आर से देखिए, आर थोड़ा रिजेंबल करता है, अगर इसको मैं ऐसे टर्न कर दूं तो यहां पे ये 8 बन जाता है, ये 8 बन जाएगा, देखिए
ऐसे 8 बन जाएगा ये, तो इसलिए r को 8 पे याद रखो, 1 आपने पहले लगाना है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको 19 की बात आ रही है, s है जो, s को भी आप 9 बना सकते हो। अगर मैं इस तरह s को ऐसे लिखूं, इसको ऐसे टर्न कर दूं, ये ऐसे देखो s ये लिखा मैंने और इसको मैं मर्ज कर दूं यहां पे, तो ये क्या बन जाता है, ये 9 बन जाता है ना यहाँ पे। बस s का 9 बाद में याद रखो और 1 आपने पहले लगाना है। T20 मैच हो गया। UV, अब UV आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि युवराज, एक यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि युवराज का क्या, युवराज ने 21.5 ईयर ओल्ड एज में क्या किया था, क्रिकेट को ज्वाइन किया था। मतलब आधा 21 और आधा 21.5, अगर इन दोनों के बीच में 21.5 एग्जिस्ट करेगा, अगर इन दोनों के बीच में करेगा तो मतलब UV, मतलब 21 और 22, UV का लिंक जुड़ गया। मतलब UV ने 21.5 में ज्वाइन किया था, तो UV में किस में, UV 21 और 22 के बीच में ज्वाइन किया था, U आ गया 21, 22 आ गया V 22। W का मैंने आपको बता दिया, X, Y और Z, ये लास्ट के 3 टर्म्स हैं। जैसे आप पहले याद करते हैं उसी तरह उनको याद करेंगे, वो ज्यादा इशू नहीं, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। होपफुली ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। यहाँ पे ये न्यूमेरिक्स हैं, आप अपने एंड पे लगाकर कर सकते हैं, जो भी बेस्ट है कमेंट करके उसमें मुझे बता दीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स को यूजफुल रहेगा जो आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पहला आ गया, रेसिप्रोकल का भी आ गया, वो भी हमने देखना है। और प्लस साथ में मैं आपको नेक्स्ट बता दूं, एक ये चीज होगी, एक हमने फॉरवर्ड रैंक याद करना है, एक हमने बैकवर्ड याद करना है, ठीक है। दोनों आ गया। इसको देखिए, फॉरवर्ड का मैंने आपको बताया, अगर बैकवर्ड का किसी के पास है तो वो उसको बताए, ठीक है। बैकवर्ड का अगर किसी के पास कोई ट्रिक्स है याद करने का तो वो उसको बताए। फॉरवर्ड का जो मैं नहीं बता पाया आप बेटर बता पाएंगे तो उसको याद करें, ठीक है। अब बात बता दी मैंने, जॉटी की आपको बता दिया। अब बात आती है यहाँ पे ओपोजिट पेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ओपोजिट पेयर्स का मतलब क्या हो गया, ए का ओपोजिट, फर्स्ट का ओपोजिट एंड फिर ऐसे ऐसे आकर ओपोजिट, मतलब ए का ओपोजिट कौन सा हो गया 26, यहां से फर्स्ट वहां से एंड, ये दोनों आपस में क्या है, ओपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसी तरह यहां पे 2 वहां पे y, ठीक है, ये ओपोजिट आ गया। ओपोजिट का मतलब समझ आ गया, इधर से 1 इधर से 26, इधर से 2 इधर से 25, बिल्कुल ओपोजिट है ना ये एक दूसरे के, बस इसी तरह चलना हमने, ठीक है। अब देखा यहां पे याद करने का भी मैं थोड़ी बात कर लेता हूं कि A to Z, ये तो इजी है, कोई भी काम बोलते हैं हाँ भाई तुझे कोई चीज समझानी, भाई मुझे ये चीज चाहिए, A to Z चाहिए, ठीक है। A to Z उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, A to Z एटसेट्रा एटसेट्रा हम बात करते हैं, मतलब ये ओपोजिट है, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब आ गया B और Y, बाई, ये भी हमें पता है, ये इंग्लिश का वर्ड है बाई, सिंपली इसको ओपोजिट रखें याद हो जाएगा। C और W, ठीक है। चिल्ड्रन, क्रिसमस आ गया, ये चिल्ड्रन क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, किसको एंजॉय करते हैं ज्यादा, क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। एक्स मास होता है ना, ये एक्स मैरी क्रिसमस एक्स मास, ये आ गया चिल्ड्रन क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। डी और डब्ल्यू आ गया, डी और डब्ल्यू में आ गया दूध वाला, ठीक है। ई और वी, ई वी का क्या आ गया, इवनिंग, ई और वी इवनिंग, ठीक है, इसको अगर कनेक्ट करोगे ई वी कनेक्ट हो जाएगा। एफ और यू क्या आ गया, फ्यू, फ्यू को अगर देखोगे होता वो ई डब्ल्यू ही है, लेकिन फ्यू आप उसको ऐसे याद रखो ना, एफ यू फ्यू, ठीक है। ये आ गया ऑपोजिट पेयर। जीटी आ गया, जीटी रोड आ गया। एच एस आ गया, एच एस में ये सिंगर आ गए, एक हनी सिंह, इस तरह याद रख लो, एच एस हनी सिंह याद रख लो, जो मर्जी, एच से हरभजन सिंह याद रख लो आप, ठीक है। टी सॉरी आई, आई आर, आई आर का क्या आ गया, इंडियन रेलवे, ये याद रख लो इस तरह, ठीक है, इंडियन रेलवे याद रख लो। एच एस हनी सिंह हो गया। जे और क्यू, जे क्यू क्या हो गया, जे का आ गया जम्मू क्वीन, ठीक है, जम्मू क्वीन, जम्मू की रानी। के और पी, किंग्स 11 हमें पता ही है, किंग्स 11 किसकी टीम है, पंजाब की है ना, ये पंजाब की, किंग्स 11। एल और ओ, इसमें भी लव आ गया, एल और ओ दोनों का ऑपोजिट हमें पता है, ये लव आ गया यहां पे। और एक लास्ट में बच गया एम और एन, ठीक है। एम एन में आप याद रखें इसको,
एम और एन, ये लास्ट में बच गया, एम एन का लिंक वैसे भी जुड़ता ही है, ठीक है, एम एन का लिंक वैसे भी जुड़ जाता है। ए टू जेड, बी टू बाई, बाई हो गया इंग्लिश वर्ड, सी एक्स क्या हो गया क्रिसमस, डी डब्ल्यू क्या हो गया दूध वाला, ई वी क्या हो गया इवनिंग, एफ यू क्या हो गया फ्यू, जी टी क्या हो गया G20, एच एस क्या हो गया हनी सिंह, हरभजन सिंह एटसेट्रा, आई आर क्या हो गया इंडियन रेलवे, जे क्यू क्या हो गया जम्मू क्वीन, उसके बाद के पी क्या हो गया पंजाब किंग्स 11 कहां की टीम है पंजाब की, एल ओ क्या हो गया लव, और साथ में एम एन क्या हो गया, एम एन नॉर्मल ऑपोजिट हम सुनते ही हैं, ठीक है, एम एन आ गया। ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, चलो अब नेक्स्ट आ गया मैं, मुझे लग रहा है मैंने इसमें भी काफी टाइम कंज्यूम किया है। अब हम यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को 1 बाय 1 आप सॉल्व करते रहेंगे जब तक मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखकर खत्म किया फिर मैं सॉल्व करूंगा, तब तक आप क्या करोगे, फर्स्ट हैंड को क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखो ए एस टी एन जेड टी एस ओ एम एस यू बी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए बी सी और डी, एल आर आर सी, एल टी टी ए, एन टी वी सी, एल टी टी सी। चलो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आप सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने यही चीज याद रखनी है यहां पे, अब इन लफ्जों को कैसे यूज करना है। हमें पता है ए की रैंकिंग क्या है, रैंकिंग देखकर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझते हैं ना, कैसे शुरू करेंगे। ए की रैंकिंग क्या थी 1, हम इधर पढ़ेंगे ना तो आपको भी साथ में रैंकिंग याद हो जाएगी। एस का मैंने आपको बोला था कि एस को ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 9 बन जाएगा, और इसकी क्या थी 19, ये आ गया 19। और टी का क्या था T20, और जेड सॉरी एन का क्या था, एन का चिल्ड्रन डे, ये आ गया 40, आ गई ये। अब जेड का 26 पता हमें, टी का 20, एस का अभी पड़ा 19, और ओ का क्या था जो हमने याद नहीं किया था, मैंने कहा था कि आप बता दें, लेकिन ओ का क्या है 15, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पे ये 1 है और इसका ऑपोजिट क्या है 26, ऑपोजिट है ये इसका 26, पर क्या एस का ऑपोजिट मतलब ए टू जेड जो मैं बात कर रहा हूं ऑपोजिट, ये वाला ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट, फर्स्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल है। एस से मैं बात करूं नेक्स्ट टी, क्या एस और टी ऑपोजिट हैं, याद करो हमने देखा था ऑपोजिट थे एच और एस, कौन थे ऑपोजिट, एच और एस। एक मिनट मुझे पानी पीने दें। एच के ऑपोजिट क्या था एस, मतलब ऑपोजिट वाला कैंसल नहीं लग रहा। 20 के ऑपोजिट टी के ऑपोजिट एस था, भाई नहीं था, कैंसल, खत्म करते हैं। अब बात आती है यहां पे देखो ए और जेड, ठीक है, मतलब ए को अगर मैं पीछे की तरफ ले जाऊं, देखो ये भी बात याद रखना, ऐसा मत समझना जब मैं बात करूं ए को मैं पीछे की तरफ ले जाऊं तो पीछे कुछ नहीं है, ये मत बात समझना। पीछे ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ नहीं है, पीछे है। इसके पीछे कौन खड़ा है, इसके पीछे खड़ा है Z। कौन खड़ा है इसके पीछे, Z खड़ा है इसके पीछे। मतलब A को मैं अगर बोल रहा हूं कि एक स्टेप माइनस करो या फिर 1 स्टेप बैकवर्ड जाओ, तो पीछे आपको कौन मिलेगा, आपको मिलेगा Z। अगर मैंने बोला आपको 2 स्टेप बैकवर्ड जाओ तो आपको कौन मिलेगा, Y। मैंने बोला 3 स्टेप बैकवर्ड जाओ, कौन मिलेगा, X। या फिर मैं बोलूं A से माइनस करो 3 को, तो आपने 3 स्टेप पीछे जाना है, समझ गए, 1 2 3,
समझ गए आप? ये स्टेप जाने, जब मैं माइनस का बोल रहा हूं या बैकवर्ड बोल रहा हूं तो आपने पीछे की तरफ जाना है। ये मत समझना कि ए के पीछे तो कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये चीज हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट जब इस इंग्लिश को हमने रीजनिंग में लाया, रीजनिंग का मतलब यही है कि भाई किसी चीजों के रीजन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उनका सोचो, दिमाग लगाओ, वो उस हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ए के पीछे क्या है? जेड है। अब मैंने ए को मैं एक वर्ड मतलब -1 गया, मुझे क्या मिला? जेड मिला। अब एस और टी की बात करूं मैं, एस है 19 और टी है 20, ये तो सामने दिख गया। इस पे मैंने +1 किया, मुझे मिला टी। अब मैं थर्ड की बात करता हूं। अब देखो टी और यहां पे एस उल्टा हो गया, मतलब मैंने 20 में से क्या करना है? -1 करना है, पीछे जाना है, तभी मुझे क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। अब यहां पे किया मैंने -1 और मुझे मिला 19। अब देखो बन रहा ना सीक्वेंस, -1 +1 -1, अब +1 आना चाहिए बस यहां पे। अगर मैं n की बात करूं 14 और यहां पे देखो 15 है, तो n में मैं मतलब 14 में +1 करूं तो मुझे 15 मिल जाएगा। बन गया सीक्वेंस? बिल्कुल बन गया जी। देखो बस सिंपल यही बात करनी है, -1 +1 -1 +1। -1 करोगे, m को पीछे, m के पीछे जाओगे, ठीक है, क्या आएगा? अब याद करो, m है कितना? 13। ये भी साथ में रैंकिंग लिखते रहना ताकि आपको ये लर्न होता रहे। m कितना था? 13। s कितना था? 19। u v दोनों किसके? युवराज ने कब ज्वाइन किया था? 21.5 में ज्वाइन किया था, तो u कितना आ गया? 21 आ गया, और b कितना आ गया? 2 आ गया। अगर m में -1 मतलब 13 में -1 करोगे 12 आएगा, और 12 हमें पता है, 12 मतलब लोग प्यार करने वाले क्या होते हैं? l में l का पागल होते हैं, और वो कौन सा होता है? प्यार। l मतलब लव, ठीक है। l आया -1। अब +1 करो, 19 में +1 करोगे 20 किसका होता है? T20, t आ गया। u में -1 करो, u में -1 मतलब 21 में -1 करो, कितना आ गया? 20, और 20 किसका होता है? t का। अब +1 करो, b मतलब 2 में +1 करो, कितना? 2 + 1 3, और 3 किसकी वैल्यू होती है? c। देखो है ये यहां से निकल गया, ये t था, ठीक है। LTTC मैच किया, LTTC बिल्कुल ठीक है। समझ आया आपको? होपफुली मैंने आपको समझाया ध्यान से। देखो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये भी चीज है, पढ़कर सब जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं सारे, बहुत मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करने के बाद क्या करते हैं? एग्जाम उनका ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का क्या होता है? सिली मिस्टेक्स जो काफी सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट, एक प्रेशर की वजह से भी करते हैं, और एक कुछ थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी करते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी करते हैं, कुछ डर जाते हैं, नर्वसनेस की वजह से कर देते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा काम रख के, अपने आप को थोड़ा काम रख के, इन चीजों में गलतियां नहीं करनी है छोटी छोटी। मेरे पास तो यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है, मैं तभी कह पा रहा हूं, लेकिन आप ये कैसे उस एग्जाम के टाइम में आप बोलोगे ना भाई आपके पास तो सर सफिशिएंट टाइम है, आप तो आराम से यहाँ से जोड़ कर बना रहे हो। बिल्कुल मेरे पास टाइम है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, बट आपके पास टाइम नहीं है इसका मतलब, लेकिन जॉब चाहिए ना आपको। अगर जॉब चाहिए तो क्या करना है फिर? भाई करना पड़ेगा। आपने कम टाइम में भी एक्यूरेसी को हाई रखना है, बस वो करना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे करना है वो देखना आपने, ठीक है। चलो जी, ये हो गया क्लियर आपको, ये किया मैंने रब, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इसको सॉल्व करते रहिएगा। चलो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। EIGHT और Y, GIEYTH आउटपुट।
चलिए ऑप्शन ए TUO TUP, B TUO UTP, C UTO PTU, D UOT UDT। चलो अब इसका देखते हैं। EIG 80 ये आ गया, दिख रहा है आपको सामने, वर्ड्स को शफल किया हुआ है। E भी दिख रहा है, I भी दिख रहा है, G भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, TY। इतने थोड़ी बेवकूफ है हम कि इतना भी ना दिखे, ये तो दिख रहा है हमें सामने सामने। अब देखो क्या दिख रहा है, यहां पे देखो ये E इन पहले 3 को किया हुआ है, इन 3 को किया हुआ है, 3 का डिवाइड करके किया हुआ है। ये 1 3, ये 1 3, ये 1 3, ये 1 3 आ गया। इन तीनों को घुमा दिया, ई को इधर, आई तो बीच में था, बीच आ गया, और जी को पहला आ गया। समझ आ गया? एच को लास्ट में, टी को बीच में, मतलब 2 पेयर में, दो हिस्सों में करके डिवाइड किया, रिवर्स किया इन्होंने। पहले 3 को रिवर्स, फिर 3 को रिवर्स। समझ आ गया आपको? समझा दिया मैंने। अब देखो इधर बात सुनो, यहां पे क्या करना है, सीधा 3 को रिवर्स करना है। अब ओ को मैंने तीसरे नंबर पे ले जाना है, ये यू तो बीच का बीच में आएगा, टी यहां से उठ के पहले में आ जाएगा, ये पी क्या करेगा, पी लास्ट में चला जाएगा, यू बीच में रहेगा, और लास्ट वाला टी पहले आ जाएगा। ऐसा ही होगा। बिल्कुल आ गया समझ आपको, मुझे पता आपको समझ आ गया। और ये TUO TUP कहां पे है, ये पहला आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक्टिव करो थोड़ा सा, है ना, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 EDC RQP LKJ WYX YXQ C YXW D WXY। चलो जी, यहां पे कुछ दिख रहा है, कुछ रिवर्स, कुछ करने वाला काम नहीं जी, कुछ नहीं दिख रहा, कोई लिंक नहीं, यहां से किसी का नहीं जुड़ रहा। क्या काम करेंगे, सीधा हम उठाएंगे और नंबर्स लिखेंगे इनका। ई का क्या है, 5 पता है, 4 पता है, 3 पता है। आर का क्या था, राजा, राज्य को हमने यहां से नीचे से क्या किया था, 8 बनाया था, इसलिए ये 18 बना था। क्यू क्या है, क्वीन है, क्वीन का कुछ याद था हमें, कुछ नहीं बनाया था हमने तो इसका, लेकिन हमें याद है कि क्या था, 17 था। पी का कुछ बनाया था, नहीं याद, कुछ हमने नहीं बनाया था मेरे ख्याल, हाँ पापा बनाया था ना इसका, पी का पापा बनाया था हमने, ठीक है। ओ पापा, और ओ का क्या था 15, और पापा का था क्या था 16। और क्यू का क्या करोगे आप मुझे बनाकर बताओगे, ठीक है। क्यू का, और जिसका भी मैंने अच्छा नहीं बनाया उसका आप बनाकर बताओगे, ठीक है। ये आ गया जी। चलो अब आ गया, कुछ लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। 3 4 5 16 17 18, मतलब ये एक लिंक बन गया, ये भी सीक्वेंस में बिल्कुल, ये भी सीक्वेंस में बिल्कुल। अब क्या फर्क यहां पे दिख रहा है, अब डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों का क्या डिफरेंस है, आर और इसमें 18 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13, है ना, मतलब 5 में प्लस 13 करेंगे तो 18 आएगा। अब उसी तरह मैं डी की बात करूं क्यू के साथ, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं आपको अच्छे से, ऐसा ना
Q और P आ गया, ठीक है। 5, 4, 3, 18, 17 और 16, ठीक है। E का मैंने आपको बोला कि अगर मैं +13 करूंगा तो क्या आएगा 18। D का मैंने आपको बोला +14 में प्लस करो कितना कि 17 आएगा, या फिर 17 को माइनस कर दो 4 के साथ, 7 में से 4 गए 3, कितना बचा 13 का डिफरेंस। मतलब इधर भी अगर मैं +13 करूंगा 4 में 17 आएगा, तो ये तो आना ही आना है ना इसने, क्योंकि 3 और 16 कितना +13 आ गया जी। मतलब पहले से पहले वर्ड में कितना डिफरेंस है 13 का डिफरेंस है। चलो यही चीज हमने कहाँ देखनी है, ये हमने यहाँ पे देखनी है। अब देखते हैं हम वहां पे कैसे बनती है, ठीक है। ये आ गई बात L K J और इसके साथ नेक्स्ट में क्या बनेगा। अब बताओ L का क्या नंबर है, L लव आ गया, 12 आ गया, K पंजाब 11 मतलब किंग्स 11 और J कितना आ गया 10 आ गया। 12 में क्या प्लस करेंगे 13 प्लस करेंगे कितना आएगा 25। 25 किसका होता है 12 में +13 करेंगे कितना आएगा 25, और 25 का किस डिजिट किस लेटर का पोजीशन होता है 25 Y का होता है। 11 में प्लस करेंगे 13 कितना आएगा 11 + 13 24, और वो कितना होता है X, और इसके बाद J में प्लस करो 13 कितना आया W 23 वैल्यू किसकी होती है W की वैल्यू होती है, और M की क्या वैल्यू होती है 13 वैल्यू होती है। क्या निकला YXW है, देखो YXW बिल्कुल है जी, यह आ गया आंसर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रब करो। क्वेश्चन नंबर 4, BDF YWU GIK, चलो A SQO B TRP C XVT D RPN आ गई है। चलो जी सॉल्व करो इसको, शाबाश। यहां पे देखो, अगर आपको कुछ दिख रहा होगा ना, दिख जाएगा आपको यहां पे। देखो ये चीजें देखनी होती हैं तुरंत जहां पे स्ट्राइक करता है हमें। कई बार क्वेश्चन देखने के साथ दिख जाता है, अच्छा बी के साथ वाई आया, बंदा बोलता है दिमाग लगाओ, ओपोजिट अभी पढ़ा, बी और वाई क्या होते हैं ओपोजिट होते हैं। देखो अगला नेक्स्ट है डी और डब्ल्यू, दूध वाला, बिल्कुल ये भी ओपोजिट है। और एफ और यू, ये यू है, ये मैंने थोड़ा यहां से तीखा बना दिया बट तीखा नहीं है, ये ऐसे है यू, ठीक है। एफ और यू फ्यू, ये भी ओपोजिट है। बात किसकी चल रही है, बात ओपोजिट नंबर्स की चल रही है, ओपोजिट लेटर्स की चल रही है। चलो जी क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना देखना था आपने। जी आई के, जी का बताओ ओपोजिट क्या था, जी अगर याद होगा जी टी मैंने रोड बोला था, जी टी रोड याद आया। आई, आई का क्या बोला था इंडियन रेलवे। के का क्या बोला था किंग्स 11 कहां की है पंजाब की है। अब ये आंसर कहां है, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर में है। टीआरपी है, टीआरपी, ये लो जी टीआरपी, आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। करो इसको बंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 में बात आई है CANOE, ठीक है। आगे IFFT
RR G। नेक्स्ट म्यूजिक। चलो ए ऑप्शन, MWVMH, B NWVNI, C SZWLE, D SWTUI। चलो जी, कोई आपको रिलेशन, आपको अभी तक पता चला हो कोई रिलेशन आपसी में इनका? IFRRG आ गया? नंबर लिखते हैं, कुछ नहीं पता लग रहा। C का क्या है? 3, 1, 14, 15, 5। I का क्या है? I से क्या था? I नो। F से क्या था? फिक्स 6। R से क्या था? 18 पता है, 18 पता है। G से क्या था? G 7। याद हो जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता ये भी, ठीक है? दिख रहा है कुछ? डिफरेंस कर सकते हैं, कुछ लगाकर देखते हैं, कुछ चल रहा हो अगर तो। चलो जी, 3 और 9 कितना डिफरेंस है? 3 में क्या प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 9। चलो जी, 1 में कितना प्लस करेंगे? 6 आएगा, 5 आएगा। चलो बन रही है एक सीक्वेंस, 6 से 5। नेक्स्ट 4 होना चाहिए। 14 और 18 प्लस 4 करोगे तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट 15 और 18, 15 में कितना है प्लस करोगे? 3 करोगे, क्या आएगा? 18 आ जाएगा। E और 7, 5 में कितना प्लस करोगे? 7 आएगा। 2 प्लस करोगे, बना सीक्वेंस 6, 5, 4, 3, 2। बस बन गया जी सीक्वेंस। जब सीक्वेंस बन गया तो फिर क्या? फिर बस हमने हो गया, आंसर आ गया। चलो म्यूजिक, अब यहां पे हम सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है? उल्टा चलेंगे। पहले M का लिखना है ना, कितना? 13। U का कितना आ गया? UV। S का कितना आ गया? 19। I का क्या गया? I नो। C का क्या आ गया? 3। अब 3 में कितना प्लस करना था हमने? 3 में प्लस करना था 6। ये आ गया जी 6। प्लस 6 करेंगे 19। 19 किसका होता है? हमें पता है, S का होता है। U कितना ऐड करना है? प्लस 5 ऐड करना है। प्लस 5, U में प्लस 5 काट दो। 21 में प्लस 5, 26। 26 किसका हो गया? Z हो गया। देखो बन रही है कोई बात? यहीं तक बन गई जी बात हमारी। ये तो बात आएगी नहीं, ये भी आएगी नहीं, ये भी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे W है। Z आ गया, सीधा आंसर। आंसर बाकी सॉल्व करने की जरूरत है। अगर करोगे भी अपने एंड पे 4, 3 और 2, बस ये करना, आपने सॉल्व हो जाना। एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, बड़ा प्यारा और अच्छा मेथड होता है। आप इसमें क्या करोगे? आप इसको एक 1 बाय 1 ना, कुछ आपको ऑप्शन पहले ही दिख जाते हैं कि एलिमिनेट हो रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ऑड 1 होते हैं वो, मतलब ऑप्शन में। हमारे तो क्वेश्चन में यहाँ पे टॉपिक है ना ऑड 1 ऑड आउट, ठीक है? फिगर ऑड 1 आउट। यहाँ पे तो ऑप्शन में क्लियरली यहाँ पे नजर आ जाता है कि भाई एक ऑप्शन सीधा बाहर है, बाकी 3 की बात चलती है। कई बार 2 बार हो जाते हैं। सबसे अच्छा इसको सीखो, इस एलिमिनेट करने को सीखो, आपको समझ आएगी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो चलो सॉल्व करना होता है। जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो जी, ये हो गया सॉल्व। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे भी ये भी लग रहा है कि साथ साथ में टाइम भी हो रहा है, आपके कमेंट्स भी देखने हैं, कल का जो क्वेश्चन करना था वो भी करना है, वो भी सारी चीज़ें करनी है, साथ में ये भी चल रहा है। आज 6th क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, ये भी दिमाग में चल रहा है। अब मुझे लग रहा है ये मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि आपके बाकी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? और मुझे ये भी बता देना कमेंट में करके कि आपको बहुत लेंथी तो नहीं लगती ये वीडियो, बोरिंग और लेंथी। अगर ये चीज लगती है ये मुझे जरूर बताना, ठीक है? कि लेंथी लग रही है
या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा हो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं वीडियो की लेंथ जो है वो कम कर दूंगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं इसके, NJDL PYQS, NJDLPYQS बी ऑप्शन, QOPNFDUS सी ऑप्शन, YXQFQYEP डी ऑप्शन आ गया, NFOQ SJK और L। हाँ चलो जी, सॉल्व करो, शाबाश। चलो जी, वाइन HOMFOD आ गया, बराबर है 4 और 4 8, 4 और 4 8। ठीक है, अब देखो कोई लिंक, अब देखो इतना बड़ा है ना, मतलब यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 4 यहां 8, नंबर लिखोगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 4 कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा आपका। खुद सोचो ना, यहाँ पे 4 है, ऐड करना होता है, माइनस करना होता है, कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पे, मतलब नंबर लिखना वेस्ट हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब फिर क्या बचा, अब देखो थोड़ा सा वही यूज करो। अब देखो यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ का एक वर्ड की वैल्यू इस 2 वर्ड की बराबर होगी, यही चीज हो सकती है, तभी ये जाके कहीं ना कहीं सिमिलर बनेंगे ना। इस एक की कीमत इस 2 के बराबर होगी, तब जाकर कहीं होगा, एक की कीमत होगी या एक 2 के साथ इकट्ठा रिलेट करता होगा, इसी तरह बनेगा ना जाकर। अब देखो W है, W इन दोनों के बीच में फिट होता है, VWX बिल्कुल फिट होता है, I देखो इन दोनों के फिट में होता है, HIJ बिल्कुल फिट होता है, N होता है, MNO बिल्कुल फिट होता है, E फिट होता है, DEF सॉल्व। अब इसको करना कैसे है ये देखो, ये तो हमें पता लग गया भाई फिट होता है, इसमें भी देखोगे वो भी पता लग जाएगा आपको फिट होता है, वो भी ठीक है तरीका। बट यहां पे एक चीज देख लो, आप समझ लो, शायद तरीका आपको अच्छा लगे। W की टर्म है कितनी, W हमें पता है 23 होता है, X कितना होता है 24 होता है, और V कितना होता है 22 होता है। मतलब 23 से एक प्लस करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। मैंने प्लस किया 1 आया X, माइनस किया 1 आया V। समझ आया? चलो नेक्स्ट, I की वैल्यू क्या होती है, I नो, I वैल्यू I। अब J की वैल्यू क्या होती है 10, और H की वैल्यू क्या होती है, ऐसे ऐसे करेंगे तो 8। 9 प्लस 1 किया J आया, 9 माइनस 1 किया H आया। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इस पे, आगे आपको सिमिलर बिल्कुल ऐसा रहेगा। आंसर देखते हैं, आंसर क्या निकलेगा। P आ गया, अब P हमें पता है P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 16, ओ पापा, O आ गया 15, P आ गया 16। ठीक है, 16 में प्लस 1, मतलब P में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, P के आगे जाना 17, 17 किसकी वैल्यू होती है, 17 वैल्यू होती है भाई Q की, और माइनस करेंगे तो P से पीछे जाएगा, मतलब 15, 15 किसकी वैल्यू होती है, O की। ये बात आ गई, मतलब पहले हमारा क्या आना चाहिए, प्लस वाला Q और O। अब देखो है कोई, भाई N की बात चल रही है, बिल्कुल भी नहीं है। Y आप कहां से आ गए, N आप कहां से आ गए, हाँ आप हैं Q हमारे पास,
और आपका आंसर आ गया। रिलेट करोगे आ जाएगा। अब देखो जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने वाले ने रखा ही क्यू का स्टार्टिंग का एक ही ऑप्शन अगर क्यू से रखा है तो भाई 4 से 5वां निकल कर तो नहीं ना आने वाला, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो यहीं पे टिक लगाओ ना इसको। अगर क्यू के साथ और भी आगे होता तो फिर रखो आगे चेक करने की जरूरत, जब है ही नहीं तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। हो गया क्लियर, ठीक है। चलो जी ये आपका क्लियर हो गया। मैं यहां पे इसको कर रहा हूं खत्म इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखूं जो आप करोगे। वर्कशीट भाई मैं इसकी भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी नहीं दूंगा, यहां पे मैं कर देता हूं आप इसको अपने एंड पे करो, ठीक है। सॉल्व बी ओ क्यू, दोनों क्यू हैं, एल एच आर यू, ये क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए, एम जेड एन एच, ऑप्शन बी एच एम जेड एन, ऑप्शन सी एच एम एन जेड, ऑप्शन डी आई एम एन जेड। ये आ गया एम जेड एन एच, जेड एच एम जेड एन, एच एम एन जेड, आई एम एन। चलो एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, ठीक है। सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू एक्स आई जे, ये आई है, जे के एल, क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन, ए बी सी डी बी ऑप्शन, एन ओ पी क्यू सी ऑप्शन, ओ पी क्यू आर डी ऑप्शन, एम एन ओ पी। चलो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ठीक है, या आप क्लिक कर लो, बस पॉज करके अब यहाँ पे इस एंड पे सॉल्व कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया कल के क्वेश्चंस की बात, नंबर सीरीज में बात की थी हमने, किस में बात की थी, मैं कमेंट्स को भी ले लेता हूँ क्योंकि नहीं, चलो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कल मैंने आपको दिए थे। सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन जहां तक याद आ रहा है कि 20, 50 और ये आ गया, यहाँ पे क्या था 100 था और ये आ गया और यहाँ पे आंसर पूछा था। इसमें क्या लग रहा है, देखो इसके सामने हमें पता लग रहा है कि 20 का डबल हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है, हाफ मतलब 20 का हाफ हो रहा है, यही आ रहा है। 20 का डबल 40 हो जाएगा, प्लस 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये डबल कितना हो गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, प्लस ये डिवाइड करेंगे 10 हो गया, ये कितना आ गया आंसर 50 आ गया। मतलब ये मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली इसमें लगाएंगे 100 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर प्लस 100 को डिवाइड किसे करेंगे 2 से करेंगे। 100 2 जा कितना हो गया 200 हो गया और साथ में इसका कितना आ गया 50 आ गया, तो इसको प्लस करेंगे क्या बनेगा 250। चलो जी पहला क्वेश्चन ठीक, इसमें कमेंट भी किया हुआ है स्टूडेंट ने, शायद सुरजीत सिंह ने किया, ये बिल्कुल आंसर उनका ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे 1/4, 1/4, 1/8 और ये आ गया क्या 2/3 और ये आ गया डैश, ये आ गया। इसमें आ गया, इसमें क्या करना था हमने, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। इसको हमने सिंपली इसमें जाना था, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 करना है, यही आ गई ना बात। मतलब मल्टीप्लाई 2 कैसे होगा, हम 1/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते 1/2, इस टर्म को कर लेते 1/8 आ गया। उसी तरह हम इसको क्या करेंगे 2/3 है, इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1/2, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया 1/3। तो ये 1/3 आपके ऑप्शन में होगा, बिल्कुल होगा, और आंसर 1/3 आ गया। देखो अगर कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है मे बी इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर देखो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने मल्टीप्लाई किया कि हमने मल्टीप्लाई 1/2 को किया। जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आती है उसमें पता है क्या होता है, हम ये ऊपर वाली टर्म को न्यूमिनेटर बोलते हैं, ये सबसे पहले याद रखना है, ठीक है, न्यूमिनेटर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। अब जब ऐसी टर्म्स आती हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। बस सिमिलरली यहीं पे किया मैंने। जब ये डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बच्चा 1, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया था, 1 आ गया था, 3 इंटू 1 क्या आ गया 3 आ गया, 1/3 आंसर आ गया, वो आपके क्वेश्चन में था। चलो जी, ये आपका क्लियर हो गया सेकंड। अब ये आ गया नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन ये 850 863, सॉरी 850 863 और 430। चलो जी, ये आपका आ गया आंसर। अब देखो यहां पे क्या करना है आपने, अब देखो यहां पे 850 है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, अगर देखोगे तो 850 में से माइनस करोगे ना अगर, चलो 863 पहले ऊपर रख लेते हैं क्योंकि 860 बड़ी टर्म है, ठीक है। ये आ गया, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 आ गया, 1 आ गया, 8 से गया 0 हो गया, मतलब डिफरेंस 13 का आ रहा है। और हमें पता अगर इन तीनों को प्लस करेंगे 8 + 5 + 0, ये भी कितना आएगा 13 आएगा, मतलब इसके बीच में 13 प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है। फिर इन तीनों को प्लस करो, लेकिन बात ये नहीं है कि 13 को प्लस करें, बात ये है कि पहली टर्म का आपस में प्लस करना है। पहली टर्म का सिंगल अल्फाबेट को अलग करके उनको प्लस करना है, तो जो आंसर आएगा फिर उसकी टर्म में प्लस करके नेक्स्ट आएगा। समझ गए। हमने इसी तरह यहां पे करना है, 4 + 3 + 0, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 + 0 कितना हो गया 7। अब 7 कहां पे ऐड करना है, इस टर्म में 7 ऐड करना है, 437 यहां पे आपका क्या आएगा आंसर आएगा, जो मेरे ख्याल से ऑप्शन में होगा। समझ गए आप, मतलब इसको खोलना है, प्लस करना है सबको, इसी में फिर वोट प्लस जो आएगा रिजल्ट उसको ऐड करना है इसी में, यह आएगा नेक्स्ट। इसको भी सेम किया, इसको खोला, सबको प्लस किया, आया 7, इसी में 7 ऐड किया, आया आंसर। समझ आ गया, हो गया। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा 128 96 और 2 4 4 आ गया, ये आ गया, ठीक है। 128 ही था ना, बिल्कुल था, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, अब 96 आ गया। अभी हमने ये पढ़ रहे हैं, अब देखो 96 का हाफ करोगे तब भी नहीं आएगा, स्क्वायर के पास भी नहीं आता। इसको देखो कैसे करोगे, नहीं, हम इसको एक चीज काम करते हैं, हमें पता है ये 12 है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 96, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 96 आ गया। मतलब इस पहली 2 टर्म को इस थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे, पहली 2 टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा। उसी तरह 24 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 1 9, मतलब 96 मैच कर गया भाई। डिफरेंस भी इनका, ये आगे भी 96 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 96 होगा। ऑप्शन में जरूर होगा, बिल्कुल है ऑप्शन में, ये भी आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था 328 4 और 366 और ये आ गया आंसर में, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है आपने, एक मिनट, इसको कैसे किया, हमें यहां पे दिख रहा है 8 को डिवाइड करो, अभी पिछले में मल्टीप्लाई किया, 8 को डिवाइड करो क्या आ गया 4, सीधा आ गया 4। इसी तरह 36 को डिवाइड करो 6 के साथ, कितना आ गया 6, तो 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो आंसर आ गया। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे करवा दिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगर कोई नहीं करवाया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे यहाँ पे कवर करवा दिए। मैं तेज इसलिए भी चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है वीडियो का, ठीक है। अब ये आपके कमेंट्स भी देखने हैं मुझे, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा टाइम हो गया हुआ है।
चलो मैं अब आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। आपका ठीक है, देखिए सबसे पहले वंस अगेन वापस उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन आती है बहुत ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है कि आप जो पढ़ा रहे हो एटलीस्ट वो सबको, किसी को समझ आ रहा है, किसी के काम आ रहा है, वो मेरी मेहनत आपके काम आ रही है और आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए आप जो भी कमेंट करते हो सीरियसली मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूं सबको, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया यहां पे मुझे ये कौन सी ये मैंने सेकंड वीडियो ओपन कर रखी है, थर्ड वीडियो। देखिए मेरी जरूर महमूद खान, मेरी कोशिश यही है कि मैं डेली करवाऊं। आज लाइट की वजह से लाइट लेट आई है, मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं इंस्टीट्यूट ही बैठा था, वेट कर रहा था कि लाइट आए, बट मैं वो मैसेज डाल चुका था, मैं लेट रिकॉर्ड करके अभी जा रहा हूं। ये मैं आपको कल प्रीमियर करूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड आज ही की है मैंने, मेरी कोशिश है कि मैं आपको डेली दूं, ठीक है। अब देखिए ये यहां पे सईद तारीक ने यहाँ पे कमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था कि सर हम ये क्वेश्चन 16 को 56 के साथ और 32 को इसके साथ, ये मैंने अलग पैटर्न में करवाया था। इन्होंने क्या किया, 16 को मल्टीप्लाई 2 किया, इसको ये लिंक बनाया 32 और इसको आगे बनाया 56 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 112। बिल्कुल ठीक है सही तारिक जी, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपका मेथड है जो आपने अप्लाई किए, इजी भी और बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कहा नंबर एनालॉजी में शायद मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे निकल रहे हैं, तभी मैंने आपको कहा रिप्लाई करें आप, ठीक है। उसके बाद ये आपने राहुल शर्मा जी, जो आपने दोनों क्वेश्चन दिए, ये दोनों मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है। सबा जी मेरी कोशिश है कि मैं जब तक मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, मेरी कोशिश, मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पता चलेगी मैं फुलफिल वो कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपके कमेंट्स इसलिए पढ़कर आपको रिप्लाई करता हूं, मैं वो देखता हूं, इसलिए ये मेरी कनेक्टिविटी है, ये मेरा चलने का तरीका या पढ़ाने का तरीका ये है, ठीक है। अब देखिए शफकता, और थैंक यू सो मच सबा, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। इनफैक्ट शफकता अख्तर, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, मे बी ये क्वेश्चन आपने लिखा होगा ठीक, लेकिन यहाँ पे आपने जो एक लॉजिक लगाया यहाँ पे वो गलत लगाया, कि जैसे आपने 3 × 2 + 1 = 10 लिखा है, बट यहाँ पे 3 × 2 6 होता है, +1 = 7 आएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट अगर जो दोबारा क्वेश्चन होगा वापस करना, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉइंट पे ले, 3 × 2 6 हो गया, +1। हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड मास के मेथड से करना है, ठीक है। बोर्ड मास के मेथड से करोगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। इसलिए बोर्ड मास को आदत डाल दो बोर्ड मास से ही सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो राफिया ने किया हुआ है 7², बिल्कुल देखिए राफिया जी, ये आपने जो क्वेश्चन डाला हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कि 56 और 9, और मैंने ये कल ये क्वेश्चन कैसे किया था, 7 × 8 = 56 और 9 × 9 किया था, 9 × 9 181 किया था। बट राफिया जी ये यहाँ पे मेरी गलती है कि ये मैंने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था वो एक गलत लगाया था, 7 8 9 9, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। आपका क्वेश्चन इस पॉइंट पे आकर, ये मैं क्लियर कर रहा हूं, सब स्टूडेंट क्लियर कीजिए कि 7 × 8 ये था, और इसके बाद 7 8 जैसे एक सीक्वेंस बन रहा, उसी तरह 9 × 10, क्योंकि 9 तो क्वेश्चन में था, इसको 9 × 10 करेंगे तो ये 90 आंसर आएगा, 90। इस क्वेश्चन का आंसर 81 नहीं है, ये करेक्शन कीजिएगा सारे, 90 इसका आंसर है, ठीक है। सब राफिया जी 90 इसका आंसर है।
नेक्स्ट आ गया एडिशन और सबा आपने क्वेश्चन लिखा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्रायोरिटी किसको देनी है। देखिए दोनों बराबर में है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहां पे ये दोनों बराबर में, ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे ये निकल रहा है या यहां पे निकल रहा है, दोनों सेम प्रायोरिटी में है, कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है, शामली खजूरिया आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी बताया, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। सुरजीत जी ये आपने 1/4 का दिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबा ये आपने क्वेश्चन दोबारा आपने ये डाला है, ये भी ठीक है बिल्कुल। सबा ये जो 1230 आप दे रहे हैं स्क्वायर का बन रहा है, स्क्वायर माइनस, बिल्कुल ठीक है, ये भी कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बात आ रही है शफकता की। शफकता अख्तर जी आपने ये जो बात बोली है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जिसपे हम अटक गए हैं कि ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात चल रही है। अब देखिए शफकता जी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ठीक है, ये बात आपने ठीक कही कि ये कोई सीक्वेंस नहीं बनता, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नंबर एनालॉजी है। सीक्वेंस नहीं बनता, बनता भी है और नहीं भी बनता। ठीक है, मैं अगर बात करूं 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये हमने किया, बनता भी है और नहीं भी बनता। मैंने आपको बोला ऑप्शन की डिमांड के साथ में होता है ये चीज। अगर इसी को आप अगर और कहीं से भी सॉल्व करोगे ना, देखो मैंने आपको बताया कि 8 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह 25 26, एक ये भी बन सकता है क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट है, सीक्वेंस में आ रहा है। अगर ये नहीं बन रहा, चलो सपोज करो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम दोनों को प्लस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बता रहा था कि इन दोनों को प्लस करते हैं, जैसे 8 + 9 अगर करेंगे तो 17 आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, 17 आएगा यहां पे। ठीक है, अब यहां पे बात करूं मैं, अगर 25 और 26 की बात करूं, 25 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखो मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूं आपको इस चीज में। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है ये 26 × 26, ये कर लेते हैं 6 6 36 कैरी 3 12 12 24 और 3 कितना हो गया 7 676। ठीक है, अब इन दोनों का आप डिफरेंस अगर 12 हो गया, 12 12 24 और 27 कैरी 7 6 7, अब इन दोनों का अगर आप करोगे तो क्या आएगा इनका, मेरे ख्याल से 51 आता है इनका। 25 हो गया, इन दोनों को माइनस करो, 76 से 25 को माइनस करो, 1 और 5, यहां पे 51 आता है इसका सीक्वेंस, और इसमें आएगा 25 इसका 1 डिफरेंस, इन दोनों को प्लस करो, सॉरी इन दोनों को हमने प्लस करना है तो 51। देखो एक ये भी कंसेप्ट बन रहा है कि यहां पे दोनों को ऐड करके भी 17 आ रहा है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करके भी 17 आ रहा है, दोनों को ऐड करके भी 51 आ रहा है, और दोनों का स्क्वायर करके भी कितना आ रहा है 51 आ रहा है। लेकिन यहां पे 26 आंसर है, आपने कितना निकालना है 32 निकाला हुआ है। अब आपके क्वेश्चन की डिमांड से 32 है तो उस हिसाब से मैं वो चीज लगा रहा हूं, बट मैं ट्राई करूंगा दोबारा, मैं इसको फाइंड करूंगा किसी और कंसेप्ट के थ्रू, अगर मैं करके इसको 32 ला सकूं, लाऊंगा मैं, डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो होपफुली मैंने सबको रिप्लाई कर दिया होगा, अगर किसी का छूट गया होगा तो मैं कोशिश करूंगा देख लूंगा, अदरवाइज वापस मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, आप इतना ज्यादा सपोर्ट और देख रहे हैं, इनफैक्ट प्यार कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, इसी तरह कीजिए। और साथ में जितनी बातें, कुछ चीजें मैं छोड़ सकता हूं, आप उनको कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। कुछ भी चीज रहेगी, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूं। ठीक है, आपको पढ़ाने के साथ मेरी भी परफेक्शन आ रही है, आपकी पढ़ रही है, साथ मिलकर हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।